तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला मेंसुरेशन 2D की चौथी क्लास होगी शायद। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला कब लगाएंगे हम? जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी हो तब हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे वो कोई सा ही त्रिभुज हो दुनिया का। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? जैसे कोई त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। जब हमें हाइट नहीं पता हो भाई, अगर हमें बेस और हाइट पता है तो एरिया का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, लेकिन हमें जब ऊंचाई नहीं पता हो तब हम क्या करते हैं? हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है भाई? क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका अंडर रूट ले लो। आप बोलोगे सर ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। और ये एस क्या है? तो एस के लिए पहले आपको मैं बता देता हूँ पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो परिमाप निकल के आ जाएगा। अब अगर इस परिमाप का हम आधा कर दें सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा अर्ध, ठीक है, वो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ये एस जो बीमारी है वो क्या है? अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। पता लग गया सबको? किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ मैं आपको? एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो भाई, हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हमें दे रखी है 13, 14, 15। 13, 14, 15 और हमें बोला गया इसका एरिया निकालो कितना आएगा। हमें क्या बोला गया? इसका एरिया निकालो कितना आएगा। तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए। बार बार ये फार्मूला लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा मन ही मन में। दोबारा लिख दिया एक बार। देखो, सबसे पहले एस निकालेंगे तो एस कितना आ जाएगा भाई? देखो 15 और 13 28, 28 और 14 42, 42 का आधा करूँगा 21, तो एस का मान आ गया 21। फिर निकालना है मुझे एस माइनस ए, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। देखो 21 इंटू एस माइनस ए, 21 में से 13 को घटाओ कितना आएगा भाई? तो 7, 8 आएगा। फिर 21 में से 15 को घटा लो 6 आएगा। फिर 21 में से 14 को घटा लो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब देखो 21 को मैं क्या लिख दूँ? 7 गुणा 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2। 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 गुणा 2। और ये 7। देखो एक 7 तो यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो अंडर रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा? 7। एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 3। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2। और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7 या 21, 21 चौक 84। तो हमने एक एग्जाम्पल किया जिसका उत्तर हमारे पास कितना आ गया? 84। तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं 13, 14, 15 है, तो उसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना आएगा भाई? वो आएगा 84। और ये आपको याद कर लेना है, जो इस डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है सर्किल के अंदर, यह आपको याद हो जाना चाहिए। जिसका भी एरिया 13, 14, 15 सॉरी जिसकी भी भुजाएं 13, 14, 15 है, उसका एरिया कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल,
धड़ा लल्लू सवाल आपके सामने डालते हैं स्क्रीन पर। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 और इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर ज्ञात करें। CGL 2022 प्री का सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, आपको अनुपात दिया हुआ है तो देखो नीचे बट्टा आ गया और आपको पता है कि नीचे बट्टा आ गया तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, बट्टा को सरल करने के लिए 3, 5 और 4 का जो LCM है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आ जाएगा 60। तो मैंने क्या किया, इस पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दिया। दुनिया में रेशियो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप गुणा करो चाहे भाग करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको 60 से गुणा किया भाई पूरे रेशियो को। तो 1/3 को 60 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 20। 1/5 को 60 से गुणा करूंगा 12। 1/4 को 60 से गुणा करूंगा 15। तो मेरे पास में त्रिभुज की भुजाएं आ गई 20, 12, 15। अब इनका परिमाप कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो 20 और 10, 30, 40, 47। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया 47, इसका परिमाप आ गया। लेकिन 47 की वैल्यू सवाल में कितनी है भाई, 141 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा के बीच का जो अंतर है वो कितना है 8। तो 8 से कटने वाली संख्या चेक कर लो ऑप्शन में कौन सी है। 8 से कटने वाली एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर डी। तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 8 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है। ऑप्शन से करना चाहो तो डायरेक्ट 24। अगर ऐसे निकालना चाहोगे 1 की वैल्यू 3 तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर। लाइट चली गई क्या भाई, इस लाइट वाले को आज ही जाना था क्या, लाइट की ऐसी की तैसी भाई। देखो भाई, एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। GD 2024 में पूछा गया है। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है वो भी अंडर रूट में है और हीरोन के फॉर्मूले भी अंडर रूट आता है। अगर ऑप्शन अंडर रूट में नहीं होते, एकदम इंटीजर वैल्यू होती, पूर्णांक होते, समझ रहे हो ना, तो फिर हीरोन के अलावा दूसरे प्रकार से भी सवाल हो सकता है, ट्रिपलेट से भी हो सकता है। अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे, समझ नहीं आया। तो अभी इस सवाल के बाद मैं बताता हूँ मैं आपको कैसे। देखो भाई, हीरोन का फॉर्मूला लगा दूँ तो क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, S अंडर रूट के अंदर S कितना है 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 का आधा 8। अब S माइनस है तो 8 माइनस 5 करूँगा 3 आ जाएगा, 8 माइनस 4 करूँगा 4 आ जाएगा, 8 माइनस 7 करूँगा 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, तो देखो 4 का तो 2 आ गया और 8 में भी देखो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4, तो 4 का फिर 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये वाला 2, ये वाला 3, मतलब अंडर रूट 6। तो आंसर कितना आ गया 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन अंडर रूट के अंदर है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना यहाँ पर बेटर होगा। अगर ऑप्शन अंडर रूट में नहीं होते, पूर्णांक होते, तो मैं आपको एक नया तरीका बताता जिसमें हम ट्रिपलेट को यूज करते हैं। तो इसके बाद में जो भी अगला सवाल आएगा उसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। तो देखो भाई,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24, 17, 9 है, भुजाएं निकालनी है। तो आपने कहा सर एस कितना है, तो पहले एस निकालते हैं। देखो भाई ये हो गया 25, 25 और 10 हो गया 35, 35 और ये कितना हो जाएगा 15, 50 हो गया, 50 का आधा करूँगा 25 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, यहाँ पे 25 बोल रहे हो, यहाँ पे 10 बोल रहे हो, यहाँ 15 बोल रहे हो, या आपका क्या नाटक है। अरे भाई मैंने क्या किया, ये जो 17 था इस 17 में से 2 को बाहर निकाला तो यहाँ 15 हो गया, एक इसको दे दिया तो यहाँ 25 हो गया, एक इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गया, तो ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, मैंने अपने हिसाब से जोड़ लिया। 50 आया, 25 आधा हो गया, एस का मान आ गया। अब एस माइनस ए, तो 25 में से 24 गया तो 1, 25 में से 17 गया तो 8, 25 में से 9 गया तो कितना बच गया 16। इसका अंडर रूट निकालना है, तो आपने कहा 25 का तो 5 आ गया, 16 का 4 आ गया, 8 में जो 4 होता है उसका तो 2 आ गया, अंदर बच गया अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई पूरा फॉर्मूला लिखना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ये नहीं तुम पूरा फॉर्मूला लिखोगे जो आपको एग्जाम में रफ सीट मिलती है उस पर हीरोन का सूत्र लिखा, ठीक है, फिर मैंने एस का मान लिखा a + b + c बटा 2। अरे भाई इतना सजा के नहीं करना है ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल पे आते हैं। इतना सजा के करोगे तो फिर हो गया भाई हमारा। तो देखो भाई एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के सबसे छोटी ऊंचाई का मान क्या है, CDS 2023 में पूछा गया सवाल है। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे और 13, 14, 15 से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया था शुरुआत में, उदाहरण लिया था मैंने 13, 14, 15, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 84। अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, याद नहीं किया तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आप बोलोगे कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो आ गया 84, 1/2 इंटू आधार कौन सा लेंगे, आधार 13 लूँ, 14 लूँ या 15 लूँ, कौन सा लूँ। तो आपने कहा गुरुजी हमें हाइट निकालनी है सबसे छोटी वाली, और मैंने जब बताया था शुरुआत में, अगर आपने मेरी पिछली क्लासें ली है तो आप ये देखेंगे मैंने ये बताया था कि आधार जितना ज़्यादा बड़ा होगा हाइट उतनी ज़्यादा छोटी होगी, आधार जितना ज़्यादा छोटा होगा ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो ऊंचाई छोटी है तो आधार बड़ा होगा, अगर ऊंचाई बड़ी है तो आधार छोटा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो अब याद कर लो। तो सबसे छोटी ऊंचाई निकालनी है तो आधार बड़े से बड़ा आएगा, आधार 15 आएगा इंटू ऊंचाई। तो निकाल दो भाई, देखो कितने से कट रहा है, 3 से काट दूँ, 3 से ये कटेगा 5 बार और 3 से ये कट जाएगा 28 बार। 28 को 2 से गुणा कर दिया 56, ये 5 नीचे आएगा बराबर h। तो h का मान कितना आ जाएगा 11 पंजे 55 और 1/5 मतलब 2, 11.2 सेंटीमीटर। h का मान आ गया भाई 11.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी को कोई तकलीफ है इस सवाल के अंदर, कोई भी बॉडी जिसको इस सवाल में तकलीफ है, एनी बॉडी एल्स, कोई नहीं है, आगे बढ़े, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो भाई अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जादू। क्या बताने वाला हूँ, जादू। देखो 13, 14, 15 इसका जो क्षेत्रफल है वो 84 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, एक पूर्णांक वैल्यू है, तो इसका क्षेत्रफल हम बिना हीरोन्स फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने एक त्रिभुज बनाया, लो जी मैंने एक त्रिभुज बना दिया, और ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 13, 14, 15।
अब मैंने कहा भाई यहाँ से मैं हाइट बना लेता हूँ, ये मैंने हाइट बना दी 90 डिग्री, ये हाइट है, लंब डाल दिया, ये हाइट हो गई। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकल सकता है? तो आप बोलोगे सर बेस आ जाएगा 14, हाइट आ जाएगी ये वाली, लेकिन ये हाइट निकलेगी कैसे? तो आप ये देखो, ये त्रिभुज बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला जो त्रिभुज है वो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये वाला जो इधर त्रिभुज बना है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। और जिनके अंदर जो हाइट है वो कॉमन है, ये वाली हाइट इसमें भी है, ये वाली हाइट इस वाली ट्राइंगल में भी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिपलेट सोचना है। ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराए थे, तो मुझे ट्रिपलेट सोचना है। मुझे ऐसा ट्रिपलेट बताओ, इस 14 को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। मुझे ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें सबसे बड़ी भुजा 13 हो। भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी होती है ना, तो मुझे ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें सबसे बड़ी भुजा 13 हो। तो आप ये बोलोगे सर 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट आपने बताया था, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 13, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई इसको मैं 5 मान लूँ, इसको मैं 12 मान लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, 5, 12, 13। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, यहाँ 90 डिग्री के सामने है 15, तो मुझे ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें सबसे बड़ी भुजा 15 आती हो। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी भुजा 15 तो किसी में आती नहीं है, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट ही नहीं है। लेकिन मैंने एक ट्रिपलेट बताया था 3, 4, 5। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर लूँ तो ये हो जाएगा 9, 12, 15। तो आप बोलोगे सर 9, 12, 15, ये 15, इसको आप अब देखो 9, 12, 15, तो 9, 12 में यहाँ पे लूँ भाई, ये तो कॉमन है ना, तो सेम आनी चाहिए। अगर मैं इसको 9 ले लेता हूँ, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, तो ये तो कॉमन है ना, हाइट तो दोनों में बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये 5 नीचे आएगा और ये 12 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो हमें हाइट मिल गई कितनी, 12। अब इसका एरिया देखो कितना हो जाएगा, देखो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, आधार हो गया 14, और ऊंचाई कितनी होगी, 12। ये 2 से कट गया 7 बार, तो 12 सत्ते कितना आ गया, 84। तो अगर आपको ट्रिपलेट के साथ में खेलना आता है तो आप बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए ही इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आ गया 84। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब एरिया 84 आ गया, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। सबसे छोटी निकालनी है तो बड़ा वाला आधार ले लो, सबसे बड़ा निकालना है तो छोटा वाला आधार ले लो, ऊंचाई आ जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ से क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया, देखो भाई ये चित्र बना के समझा दिया मैंने। अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ, हवा में ही। हवा में कैसे समझोगे आप, त्रिभुज की भुजाएं हैं 13, 14 और 15, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अब मुझे ऐसे ट्रिपलेट सोचना है। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका जो आंसर आएगा वो रूट में नहीं आएगा, एकदम पूर्णांक वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर रूट में आएगा तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा फिर। तो फिर हमने कहा इसका आंसर रूट में नहीं आएगा, हमें पता है, ऑप्शन में दिया हुआ होगा या जो भी है, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा ट्रिपलेट सोचना है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 13 हो या 14 हो या 15 हो। तो आपने कहा गुरुजी 13 वाली तो मुझे याद है, ट्रिपलेट 5, 12, 13, और 15 वाली भी मुझे याद है, 3, 4, 5 को गुणा करेंगे तो 9, 12, 15 आ जाएगा, 9, 12, 15, ठीक है। तो इसका ट्रिपलेट मुझे मिल गया, इसका ट्रिपलेट मुझे मिल गया। अब जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो तो हो जाएगी आपकी हाइट।
ऊंचाई, और जिसका ट्रिपलेट आपको नहीं मिला, आपको 14 का ट्रिपलेट नहीं मिला, 13 और 15 का मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। इन दोनों को गुणा करके आधा कर देना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। अगला सवाल लेते हैं और भी अच्छा समझाएंगे अगले सवाल में। देखो भाई, चलो देखो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं 10, 17 और 21, और आपसे बोला गया इसका एरिया निकालो, और आपको पहले ही क्लियर बोल दिया गया कि इसका जो एरिया है, ऑप्शन में लिख देता हूँ, इसका एरिया 81 होगा, 82 होगा, या 83 होगा, या 84 होगा। तो ऑप्शन में देख के आप बता सकते हो कि सर जो एरिया है वो एकदम इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, बटे में नहीं है, पॉइंटों में नहीं है, और ना ही अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसमें ट्रिपलेट वाला दिमाग लगा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ऐसा ट्रिपलेट बता दो जिसमें सबसे बड़ी भुजा या तो 10 आए, या 17 आए, या 21 आए। तो आप बोलोगे सर 8, 15, 17, 8, 15, 17, तो मुझे 17 का ट्रिपलेट मिल गया। अब 21 का तो मुझे पता नहीं है, 10 का पता है भाई, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 6, 8 और 10। ठीक है, 6, 8, 10, तो हाँ ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये कॉमन है, तो ये तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, 8 तो हो गई हमारी ऊंचाई। ठीक है, और जिस भुजा का ट्रिपलेट नहीं मिला, देखो 10 और 17 का मिल गया, 10 और 17 का, 21 का नहीं मिला, और 21 हो जाएगा हमारा आधार। ये 21 क्या हो जाएगा हमारा आधार। अब इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, 21 चौक 84, तो इसका एरिया आ गया 84। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो आधार को। देखो जो 2 भुजाएं बच गई, 15 और 6, तो 15 और 6 को जोड़ने पे देखो 21 ही आएगा। मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। 10, ये 17 है भाई, ये वाली भुजा 21 है, ये हमने यहाँ पे हाइट बना दी। अब ट्रिपलेट कितना आया, 8, 15, 17, तो 8, 15, 17 और 6, 8, 10, ये 6 आ जाएगी, 6, 8, 10। ठीक है, तो देखो 6 और 15 को जोड़ने पे कितना आएगा, 21 ही आएगा। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 6 और 15 को जोड़ने पे 21 आ रहा है, हाइट 8 हो गई, ये हमारा आधार हो गया। तो आप एरिया निकाल सकते हो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बिना हीरोन फॉर्मूला लगाए आप एरिया निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो, जब एरिया क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो। और ऐसा ट्रिपलेट आपको सोचना पड़ेगा, सोचना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ट्रिपलेट में सोचना पड़ेगा। बिना सोचे, बिना ट्रिपलेट याद किए ऐसे आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन होगी, टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, तो मैंने आपको कहा भाई ये 2 आप याद कर लेना। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 हो, या फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 17, 21 हो। ऐसे 2 त्रिभुज अगर आपको दिखे जिसकी भुजाएं या तो 13, 14, 15 हो, या 10 से 17, 21 हो, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 84। ये मैं आपको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सवाल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनर इन भुजाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या तो 13, 14, 15 या 10, 17, 21, इन दोनों से उसको बड़ा प्यार है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो 84 है। ठीक है, तो इन दोनों को याद कर लेना। बात समझ आ रही है? अगला सवाल फेंक दो आपके कदमों में। लो भाई, अगला सवाल आ रहा है हमारी तरफ से। त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का जो अंतर है क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, CPU 2022 का सवाल है। देखो क्या होता है इस सवाल में, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सवाल में बोला क्या है। अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर 3 बार लिख दिया। अरे भाई ये क्या हो गया है ना। तो क्या करना है बच्चे, देखो क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, वही सवाल को समझ ही नहीं पाते कि क्या बोला गया है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, देखो एग्ज़ाम के अंदर सवाल सोल्व करने से ज़्यादा सवाल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सवाल समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन सवाल समझ ही नहीं आया तो सॉल्यूशन तो भाई दूर दूर तक आपके पास नहीं भटकेगा, ठीक है ना। तो सवाल को समझना भी क्या है, सोल्व करने का एक टाइप है। देखो मैं बताता हूँ, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका अंडर रूट, यही होता है एरिया बराबर। अब हमें जो बोला गया है वो बोला गया है अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। तो अर्ध परिमाप और पहली भुजा का अंतर, अर्ध परिमाप और दूसरी भुजा का अंतर, अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा का अंतर। देखो यहाँ पर ही तो यही करना है, अर्ध परिमाप पहली भुजा का अंतर, अर्ध परिमाप दूसरी भुजा का अंतर, अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा का अंतर, ठीक है। वो हमें दे रखा है 18, 17, 25। तो हमें क्या दे रखा है सवाल में, एस माइनस ए बराबर एस माइनस बी बराबर एस माइनस सी बराबर 18, 17, 25, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से हमें s निकालना पड़ेगा, तो तीनों समीकरण को जोड़ दो। देखो s s s तो कितना आ गया, 3s माइनस ए बी सी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये अंदर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर 18, 17, 25 को जोड़ना है तो आपने कहा 18 और 7 25 हो गया, 25 25 50 और 10 60। अब देखो क्या मैंने बताया था, आपको याद है क्या, मैंने कहा जो अर्ध परिमाप होता है सेमी पेरीमीटर, वो तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर दो भाई। अब अगर इस 2 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये 2 आ गया। तो सेमी पेरीमीटर का जो अर्ध परिमाप है उसका मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास में परिमाप आ जाएगा, बात सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2s, 3s माइनस 2s बराबर 60। तो s बराबर कितना आ गया, 60। तो अर्ध परिमाप आ गया हमारे पास 60, ठीक है। रख दो भाई वैल्यू, अर्ध परिमाप है 60 गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, 18, 17, 25, 18, 17, 25, इसका अंडर रूट निकाल दो। तो आपने कहा सर 17 का तो कोई अंडर रूट निकलेगा नहीं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 18 के अंदर देखो 9 होता है, 9, तो 18 का 9 अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो वो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 2, ठीक है। अरे भाई 18 के अंदर 9 होता है, 9 को मैंने अंडर रूट से बाहर फेंक दिया तो 3 ही निकलेगा ना, और यहाँ 2 बच जाएगा। इसमें क्या सोचना, 25 का मैं बाहर फेंकूंगा तो 5 बाहर चला जाएगा, और 60 में से कितना बाहर निकलेगा, देखो 60 में से 12 को बाहर, 12 को नहीं निकाल सकते, 4 को ही निकाल सकते हैं ना, 4 ही निकलेगा मेरे ख्याल से। आपको कुछ लग रहा है क्या? देखो 60 में अगर मैं 4 बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 15, 15 चौक 60 होता है, तो 15 बच गया, 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ गया भाई, देखो 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, तो यहाँ लिख दूँ क्या मैं, तो यह आ गया 30 अंडर रूट के अंदर 15 दूनी 30, 30 को 17 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 510। अरे मैंने जो सोल्व किया समझ में आया है क्या सबको? अगर नहीं समझ में आया है तो आप खुद सोल्व कर लेना इसको। हमारा आंसर आ गया 30 अंडर रूट 510, ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप खुद से सोल्व करें इस सवाल को, कैलकुलेशन खुद करें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। लो भाई अगला सवाल नंबर 6। यदि एक त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसका जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है,
और क्षेत्रफल अंडर रूट 108 है, तो अन्य दो भुजाओं के मान ज्ञात करें। देखो इस सवाल को अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सोल्व करते करते नानी याद आ जाएगी। जिसको एग्ज़ाम में नानी याद आ गई उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे भाई? ऑप्शन से। देखो भाई, जहाँ ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है वो सबको पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है अंडर रूट के अंदर। तो क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है भाई? अंडर रूट के अंदर 108। एस का मान कितना है? देखो पूरा परिमाप 18 है तो एस 9 आ जाएगा, इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो एक भुजा कितनी है भाई? एस का मान 9 आ गया, 9 में से अगर 7 गया तो कितना आ जाएगा? 2। अब बाकी की दो भुजा में निकालनी है। ठीक है, अर्ध परिमाप हमारा 9 है, 9 में से एक भुजा 7 गई तो 2 आ गया। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ तक कितना हो गया? 9 दूनी 18 हो गया। अब आगे हमें 6 की ज़रूरत और है। आप बोलोगे सर 6 की ज़रूरत कैसे है? भाई अंडर रूट के अंदर 108 लाना है ना, तो 18 छिंग 108 होता है। 9 दूनी 18 तो आ गया, 6 की ज़रूरत और है, तो बस ला देते हैं। देखना, पहला ऑप्शन चेक किया मैंने, एस में से 6 गया, कितना आया? 3। एस में से 5 गया, 4, तो ये तो 12 आ गया ना। ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, 6 चाहिए। 9 में से 3.5 जाएगा, ये पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, हटाओ इसको। 9 में से 7 गया तो कितना आया? 2। एस में से 4 गया, 5 आ गया, 2 पंजो 10, ये भी नहीं होगा। 9 में से 3 गया, 6। 9 में से 8 गया, 1, तो ये 6 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। देख लो, चाहे 9 दूनी 18, 18 छिंग 108, 108 ये आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया? ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई, जो सेटिस्फाई किया है वो समझ में आया क्या? देखो पूरा परिमाप 18 है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 9। 9 में से मैंने 7 को घटाया, पहले तो 9 लिख दिया, 9 में से 7 को घटाया, 2 आ गया। अब बाकी की दो भुजाएं 9 में से और घटानी है, तो मैंने 9 में से घटा के चेक कर लिया, 108 जहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, सर बेसिक से बताओ। लो भाई बेसिक से बता देते हैं। तुम्हारी तो क्या आदत पड़ी हुई है ना, बेसिक बेसिक बेसिक। बेसिक को चाटो तुम, ठीक है। कुछ मास्टर होते हैं वो बेसिक को चटाते हैं। अरे भाई बेसिक पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन केवल और केवल बेसिक को ही पढ़ना ये गलत बात है। बेसिक से पढ़ना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन केवल और केवल बेसिक को ही पढ़ना ये गलत बात है। बेसिक से ऊपर भी उठो भाई। बेसिक बता देता हूँ मैं। देखो एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 है, एक भुजा को हमने x मान लिया, और जो पूरा परिमाप है वो 18 है। तो 18 में से अगर मैं घटा दूँ बाकी की दो भुजाएं तो कितना आएगा? 11 माइनस एक्स। तो ये तीसरी वाली भुजा 11 माइनस एक्स। किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दो भाई, क्षेत्रफल बराबर एस कितना है? परिमाप का आधा 9, एस माइनस ए करूँगा, 9 माइनस 7 2, फिर 9 माइनस एक्स, फिर 9 में से मुझे माइनस करना है ये वाली संख्या 11 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 108 बराबर कितना आ गया भाई? 9 दूनी 18, और ये 9 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस एक्स। 18 छिंग 108, 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ द्विघात समीकरण बनेगी भाई। देखो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी? 6 बराबर ये 9 दूनी 18 हो जाएगा,
और ये आएगा 9x माइनस का 2x तो प्लस का 7x बच जाएगा। और क्या आएगा, और माइनस का x स्क्वायर आएगा। ये 6 से कटेगा तो यहाँ 12 बच जाएगा। इनको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको सोल्व कर लो, या तो यहीं पर ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आगे इसको सोल्व करना चाहो द्विघात समीकरण को सोल्व कर लेना। 9th और 10th में सिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो, या फिर मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप एक और प्रकार से दिमाग लगा सकते हो। अगर आपके पास में दिमाग है तो कुछ नहीं करना, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं करना, देखते ही आंसर क्लिक। ये कैसे हो गया गुरुजी, ये कैसे हो गया बताऊं? अरे भाई का कमाल देखोगे। देखो, कुछ भी नहीं करना सवाल के अंदर, धड़ा लल्लू सवाल है, क्यों फालतू में टाइम खराब करे भाई। एग्जामिनर की ऐसी की तैसी। 3 और 8 है ना हमारा, 3 और 8। देखो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया कि परिमाप 18 है, परिमाप है 18। 18 कब आएगा, जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। लेकिन आपने कहा सर एक भुजा तो 7 है ना, तो बाकी की 2 भुजाओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 11। बाकी की जो 2 भुजा है उनको जोड़ने पे 11 आएगा। अब देख लो भाई कौन सी ऑप्शन में 11 आ रहा है। 6 और 5 को जोड़ा 11, 3.5 और 7.5 को जोड़ा 11, 7 और 4 को जोड़ा 11, 3 और 8 को जोड़ा 11। अरे भाई एग्जामिनर की ऐसी की तैसी भाई, पूरे सवाल के मैंने सोचा ऐसे सवाल हो जाएगा, देखते ही आंसर आएगा। अगर भाई एक ही ऑप्शन में 11 आता, लास्ट वाले में, इनमें 11 नहीं आता तो ये गलत हो जाते, एक ही आंसर होता। ऐसे भी आप सोच सकते हो इस सवाल में, मैंने आपको सोचना सिखा दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो और वही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एग्जामिनर ने ऐसी तैसी कर दिया आपकी। ठीक है, चारों ऑप्शन में 11 आ रहा है, तो ऐसे भी आप सवाल को सोच सकते हैं। मैंने सोचने का नया अंदाज़ा बताया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई। देखो भाई, मस्त सवाल है, मज़ा आएगा, एकदम मस्त मोला सवाल है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 है और इसका क्षेत्रफल इतना है तो भुजाओं का योग ज्ञात करें। भुजाओं का योग निकालना है, आपने साथ भुजाओं का योग कर दो। 3 5 8 8 और 6 14, 14 की वैल्यू निकालनी है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, 14 से कटने वाली एक ही संख्या है, खेल खत्म। अरे भाई खत्म, सोचना ही नहीं है, सवाल का आंसर आ गया 28, बाकी खत्म। CRPF हेड कांस्टेबल 2022, इतने लल्लू सवाल, समझ रहे हो तुम? ऐसे ऑप्शन के साथ में खेलना सीखो तो मज़ा आएगा। चलो मैं बता देता हूँ, देखो औकात से बता देता हूँ सवाल को, तमीज़ से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपने कहा सर एक त्रिभुज है 3 5 6, तो इसका जो एरिया है, त्रिभुज कौन सा है 3 5 6, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना है वो मुझे बता दो। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो, ये तो छोटा सा है। देखो क्या आ जाएगा, एस कितना आएगा, 3 5 8 8 और 6 14, 14 का आधा 7, तो एस का मान आ गया 7। 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, तो ये कितना आ गया भाई, 4 का बाहर आ जाएगा 4 2, तो एरिया आ गया 2√14। ये एरिया है, ये क्या है, एरिया। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वेरी गुड। अब हमें सवाल में एरिया कितना दे रखा है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर एरिया एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से गुणा करना है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ये है तो एक की आ गई ना, 4 गुणा है मतलब। तो मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर परिमाप को मैं
k गुणा करता हूँ तो जो एरिया है वो k स्क्वायर गुणा हो जाएगा। अगर परिमाप को k गुणा करता हूँ तो एरिया k स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा भाई, अगर एरिया k स्क्वायर गुना है तो परिमाप k गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या निकालना है? भुजाओं का योग निकालना है, मतलब परिमाप ही तो निकालना है। आपने कहा गुरुजी जब परिमाप यह है तो एरिया यह आ गया, लेकिन एरिया तो 4 गुना है ना, तो परिमाप कितने गुना होगा? परिमाप कितने गुना होगा? अगर ये 4 गुना है तो ये कितना गुना होगा? 2 गुना। अरे भाई इसका अंडर रूट ले लो ना, ये 2 स्क्वायर गुना है, देखो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 गुना होगा। तो कितना आ गया भाई? 6 3 9 5 14। ये 14 को 2 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? 28। और यही हमारा आंसर है, 28 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आई या नहीं आई? चलो ऐसे नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो। देखो देखो जी भाई, आपने कहा एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 5 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी? लेकिन आपने कहा सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो परिमाप है वो तो सेंटीमीटर में होता है ना, तो इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा पहले, और सेंटीमीटर में लाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। कैसे ही कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपको पसंद आए वैसे करो। कोई मना करने वाला नहीं भाई, कोई मना करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। देखो भाई, सवाल नंबर जो 8 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको हम सवाल नहीं कॉन्सेप्ट बोलेंगे, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है, बीच में 2-3 सवाल भी करवा दिए। आप दिमाग लगाओ कैसे करोगे। ये CDS 2019 में पूछा गया सवाल है, लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, CDS 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं, पहली भुजा है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², दूसरी भुजा है अंडर रूट के अंदर c² प्लस a², और तीसरी भुजा है b प्लस c। ABC पॉजिटिव वैल्यू है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा और ये चौथा। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। चलो देखो, ये मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे आप, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना। पहले तो यहाँ अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ये सवाल कर दिया ना, तो उसको मेरी तरफ से तुरंत 999 रुपये का इनाम मिल जाएगा, तुरंत। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। आपने कहा गुरुजी एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसका जो एरिया है वो कब निकलता है? जब हमें आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात मुझे बता दो, देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी पड़ेगी। इसको आप D नाम दे दो। कैसे निकलेगी? तो यहाँ देखो, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये वाली साइड कैसे निकलेगी? जो कर्ण है वो कैसे निकलेगा? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है? अब आप बोलोगे गुरुजी क्लियर है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। देखो यहाँ पर भी AD आया है और यहाँ पर भी AD आया, ये क्यों आया? तो आप बोलोगे सर ये जो हाइट है ना वो इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, और अंडर रूट के अंदर आएगा तो अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू है, और 2 में से एक कॉमन है AD।
और कॉमन वाली ये होगी हाइट। यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए डी है ये ए है, ठीक है। अब बाकी की जो दो भुजाएं बच गई उसको आप कुछ भी ले सकते हो। देखो इसको मैंने बोल दिया ये वाली भुजा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर ये वाली भुजा आ जाएगी सी डी, और वो है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया तो ये वाली भुजा सी हो जाएगी, और ये जो पूरी है वो कितनी आ जाएगी बी प्लस सी। देख लो चाहे बी प्लस सी आ रही है। तो ये वाली कहानी आपको समझ आई या नहीं आई? ये जो चीज़ मैंने समझाई, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो। सबको समझ आ गई? अब इसका एरिया निकालना आसान है। इसका एरिया निकालना क्या है? आसान, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा? a इंटू बी प्लस सी बटा 2, a इंटू बी प्लस सी बटा 2, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा भाई का जलवा? अरे भाई का जो जलवा है वो कैसा लगा? शानदार, तगड़ा, भयंकर, मज़ा आया? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर सवाल तो मैंने करवा दिया ना, वो ट्रिपलेट सोचने वाला जो कॉमन है वो तो हाइट हो जाती है, करवा दिए ना। चलो और सवाल कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया है तो 2-3 सवाल और कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मज़ा आएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, तो थोड़ा पानी ला दो ना यार मेरे। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं 20, 37, 51। तो एक तरीका तो है इसका एरिया निकालने का, हीरोन्स फॉर्मूला, और उसमें आप गुणा भाग करते करते 2-4 मिनट ख़राब कर लोगे और कुछ भी नहीं होगा। वैसे आपको नहीं करना है। कैसे करना है वो देखो। तो मैंने आपको बताया था ऐसे 2 ट्रिपलेट सोचो, या तो उसकी सबसे बड़ी भुजा 20 आए, या 37 आए, या 51 आए। तो आपने कहा गुरुजी 37 का मुझे याद है, कौन सा होता है 37 का? 12, 35, 37। ट्रिपलेट मुझे याद है 12, 35 और 37। एक ट्रिपलेट मिल गया। और 51 का कोई होता है क्या? 20 का ट्रिपलेट देख लो, हमारे पास में होता है 3, 4, 5। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ट्रिपलेट क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 20। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट हमारे पास में ये आ गया। तो मुझे 37 का मिल गया, मुझे 20 का मिल गया और 51 का नहीं मिला। तो हमारा आधार तो हो जाएगा 51 और ऊंचाई हो जाएगी जो कॉमन है, ये तो हो जाएगी हमारी ऊंचाई। अब आपने जो सोचा है वो सही सोचा है या गलत सोचा है, ये भी वेरीफाई कर लो। ये वेरीफाई कैसे करोगे? आपने कहा सर आधार 51 आना चाहिए, तो आधार भाई देखो इसका तो 35 है, इसका 16 है, जोड़ने पे 51 आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक कर लो। तो 35 और 16 51 हो जाएगा। वेरी गुड। इन दो भुजाओं का तो कोई काम ही नहीं है ना भाई। जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज का जब एरिया निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका कोई काम नहीं होता। तो इन दो का तो कोई काम ही नहीं है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इनको जोड़ने पे आधार आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया। वेरी गुड। तो हमारे पास में जो एरिया है वो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू आधार। इनको जोड़ के भी देख लिया, 51 आ रहा है, वेरीफाई कर लिया, सही है। इंटू हाइट कितनी होगी? 12। ये कितनी बार कट गया? 2 6 बार, तो ये आ जाएगा 306। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला 306 निकालोगे ना लगा के, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के अगर 306 निकालोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी और आपका दिमाग भी हैंग हो जाएगा। तो ऐसे करना, फ़ायदे में रहोगे। देखो डायग्राम समझा देता हूँ। ये हमने लंब डाल दिया भाई, ये हाइट हो जाएगी। आपने कहा सर 20 और 37 का बनेगा,
इसको 20 मान लो, इसको 37 मान लो, और नीचे वाली भुजा 51 हो जाएगी। तो 12 16 20, 12 16 20, 12 35 37, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, वही बात है। या पूरे का एक साथ निकाल लो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बोलो भाई, बात समझ आई क्या? अरे ये जो बात मैंने समझाई, ये समझ आई क्या आपको? आ गई होगी समझ यार, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात तो बताई नहीं है मैंने, हल्की सी बात बताइए। अब देखो यहाँ पे ये तो है ना न्यूनकोण त्रिभुज है। ये क्या है? न्यूनकोण त्रिभुज। इसका जो आधार है, इसकी जो हाइट है वो इसके अंदर ही आएगी। अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज ले लूँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जैसे मैंने लिया, ये क्या है? 120 डिग्री का एंगल है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसकी जो हाइट होगी वो त्रिभुज के बाहर आएगी। कैसे? आपने कहा सर इसकी जो हाइट होगी वो ये वाली आएगी। इस भुजा को आगे बढ़ा लो, यहाँ 90 डिग्री आएगा। तो इसकी जो हाइट है न्यूनकोण त्रिभुज की वो तो अंदर आ गई, लेकिन जो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा उसकी हाइट बाहर आएगी। बात समझ आई क्या? चाहो तो समांतर लाइन खींच के देख लो भाई। ये समांतर लाइन खींच देता हूँ मैं, और इधर भी समांतर लाइन खींच देता हूँ मैं। तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? हाइट। तो यहाँ देखो इनके बीच की दूरी यही तो है, हाइट। अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? जो आधार है, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, इन दोनों भुजाओं का योग आधार हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उनका डिफरेंस आधार होगा। देखो ये बड़ी वाली भुजा, इस बड़ी वाली में से ये वाली माइनस करूँगा तभी तो ये आधार आएगा भाई। इस त्रिभुज का तो यही आधार है ना। चलो बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे आपको बात समझ नहीं आएगी। पानी पी लेता हूँ मैं, लाओ भाई। देखो भाई, तो एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं। पहली है 84, दूसरी है 119 और तीसरी है 175। हमें इनका एरिया निकाल के बताना कैसे आएगा। तो एक तरीका तो है हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला से निकालते निकालते, इनका अंडर रूट निकालते निकालते, इनका स्क्वायर करते करते आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है। देखो सबसे पहले इनको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए आप बोलोगे सर इनको एक काम करते हैं, ये भाई 119 और 84 किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा क्या? 14 पंजो 70, 14 छिंग 84, लेकिन 119 तो 17 सत्ते 119, 7 से कट रहा है क्या? अच्छा 12 सत्ता 84। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने काट लिया इनको, 7 के पहाड़े से काट लिया। तो आप बोलोगे सर इसका कितना आ जाएगा? 12 सत्ता 84 और ये 17 सत्ते 119, 7 का भाग यहाँ दूंगा तो 7 दूनी 14, 7 पंजो 35। तो हमारे पास में त्रिभुज की भुजाएं आ गई 12, 17 और 25। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ट्रिपलेट सोचना है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा या तो 17 आए या 25 आए या 12 आए। तो भाई 17 वाला एक ट्रिपलेट हो गया, 8 15 17, और सबसे बड़ी भुजा 25। 25 किस में आती है भाई? 3 4 5। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 5 तिया 15, 15 को यहाँ लिख देता हूँ, 5 चौक 20 और 5 25। तो ये ट्रिपलेट बन गया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत? देखो तो हमने सोच लिया 17 और 25, 17 और 25 ये तो ट्रिपलेट के अंदर आ गई, 12 नहीं आई। तो हमारा जो आधार है वो 12 है।
और जो आधार है वो दोनों भुजाओं को या तो जोड़ने पे आएगा अगर न्यून कोण त्रिभुज बना, तो अगर अधिक कोण त्रिभुज बना तो दोनों को घटाने पर आएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो आपने कहा गुरुजी ये जो 15-15 कॉमन है ना, ये तो हो जाएगी हमारी ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। और एरिया निकालते समय ये बड़ी वाली भुजा किसी काम की नहीं। अब इनका जो योग है वो तो आ रहा है 28, लेकिन 28 तो आधार नहीं है। इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 12, इसका मतलब 12 आधार है। हमने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एरिया है वो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू आधार, आधार इन दोनों का डिफरेंस 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई? 15। 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई? अच्छा 2 से ये कटेगा ना 6 बार, और 15 6 90, 90 आ गया भाई। तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ गया? 90 आ गया भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। देखो भाई, ये बना दिया मैंने अधिक कोण त्रिभुज। इसकी जो हाइट होगी वो बाहर आएगी, ये 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ 90 डिग्री के 2 बन गए, एक तो ये छोटा वाला, एक 90 डिग्री का ये बड़ा वाला। ठीक है, 2 त्रिभुज बन गए। अब कॉमन भुजा कौन सी है? कॉमन ये वाली कॉमन है, तो 15, ये तो हो गई 15। 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली 17 और 25, इसको बोल दो आप 17, इसको बोल दो आप 25। ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 8, 8 15 17 ना। और बड़ी वाली कितनी है भाई? बड़ी वाली है 20, ये आ जाएगी 20। तो देखो सेट हो गया ना। ये जो समकोण त्रिभुज है 8 15 17, बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है? 20 15 25, 20 15 25। अब इनका जो आधार है वो कितना है? 20 में से 8 गया तो आधार कितना आ गया? 12। इतनी देर जो हम कर रहे थे वो कैसा कर रहे थे? न्यून कोण त्रिभुज। इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर आता था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर आएगा। समझ रहे हो ना? तो न्यून कोण त्रिभुज होगा तो योग बराबर हो जाएगा, और जब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो डिफरेंस बराबर होगा। बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? तो ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो ओरिजिनल भुजा थी वो थी 84 119 175, 7 का भाग देकर हमने छोटा कर लिया। तो हमने जो आंसर निकाला है वो कौन सा निकाला है? इसका। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 12 17 25 है, उसका एरिया कितना आएगा? 90। अगर मैं भुजाओं को 7 गुणा कर दूं तो एरिया कितने गुणा हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुणा, क्योंकि भुजा में तो सेंटीमीटर आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो अगर ये 7 गुना होता है तो ये 7 स्क्वायर गुना होगा। बात क्लियर हो रही है? या फिर आप ऐसे समझ लो कि परिमाप को 7 गुना कर दिया तो एरिया 7 स्क्वायर गुना होगा। तो भाई देखो, गुणा करूँगा मैं 49 को 90 से। अगर 49 को मैंने 90 से गुणा किया तो 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो गया? 44। सही आया क्या ये? अरे भाई गड़बड़ कर दी क्या हमने? देखो 9 81, 9 चौक 36, सही तो है ना? तो एरिया आ जाएगा 44 10। बोलो, बात समझ आ गई क्या? अरे जो मैंने समझाया वो सबको समझ आ गया? चलो एक एग्जाम्पल और फेंकता हूँ मैं आपके दामन में।
देखो अगला एग्जाम्पल, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है 17 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है √241 सेंटीमीटर, ए डी है लंब बी सी पर, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर। देखो महारद्दी और दड़ा लल्लू सवाल है। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने बी सी पर लंब डाल दिया भाई। ए बी है 17, बी सी है 12 और ए सी है अंडर रूट के अंदर 241। ठीक है, तो देखो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है 17, तो भाई सबसे बड़ी भुजा है 17। मुझे ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें सबसे बड़ी भुजा 17 होती है, तो आप बोलोगे सर 8 15 17, आता माजा सटकली, 8 15 17। तो हमने कहा भाई देख लेते हैं, तो हमने सेट किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 15 और यहाँ पे लिख दिया 8। अगर ये पूरी 12 है और ये 15 है तो ये कितनी आएगी? आप बोलोगे गुरुजी पागल हो गए हो क्या, ये 15 नहीं हो सकती। फिर मैंने कहा तो क्या लूँ, तो 8 को नीचे ले लो। तो हमने कहा 8 यहाँ पर ले लो, 15 यहाँ पर ले लो। ठीक है, तो 8 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 4। अब वेरीफाई कर लो। तो आपने कहा सर 15 का स्क्वायर 225 और 4 का स्क्वायर 16, 225 और 16 कितना हो गया भाई? 241। तो जो कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से वो कितना आ जाएगा? √241। तो सेट हो गया भाई। एरिया निकालना है ए डी सी, इसका एरिया निकालना है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है? आधार है 4 इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 15। 2 से कट गया 2 बार, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर डी 30। रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बेट बुलेरो में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। ठीक है, 30 हमारा आंसर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखो भाई, लो भाई सवाल नंबर 10 आपके सामने है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60, 112, 164 मीटर है। 8.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का जो पैसा लगेगा वो 8.5 रुपये लगेगा। ठीक है, और हमारे पास में टोटल कितना मीटर स्क्वायर है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद में 8.5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 60, 112, 164। जो भी क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल को गुणा कर दूंगा मैं 8.5 से, तो मेरा जो खर्चा है, मेरी जो लागत है वो आ जाएगी, और इसका जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन में देख सकते हो आप। ठीक है, आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल निकालने में मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे फास्ट करना है। तो अगर फास्ट करना है तो ऑप्शन पकड़ने बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे, मैंने कहा भाई वो जो 85 है इसके अंदर जो अभाज्य संख्या होती है वो है 17। भाई 17 पंजो 85 होता है ना, तो अभाज्य संख्या है 17। मतलब ये जो संख्या है वो 17 से तो गुणा हो रही है, इसके अंदर 17 है, तो जो आंसर आएगा उसके अंदर भी 17 होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन 17 से पूरा पूरा कटता है, वही हमारा आंसर है। तो हमने कहा भाई 17 से कौन सा कटता है, देखो इसमें 17 का भाग दूंगा, 17 एकम 17, 0, 17 पंजो 85, 105 बार भाग चला जाएगा या 1005 बार चला जाएगा। ये 17 से कटने वाली संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो सकती है। ये 17 से कटेगा क्या भाई? 17 एकम 17, फिर 116 और 17 छिक गए 102, तो 114, 4, 144 नहीं कटेगा। ये 17 से नहीं कटती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 17 एकम 17, 1 13, 131, 17 17 119 और 11 12, ये भी 17 से कटने वाली संख्या है। नहीं 17 से नहीं कटेगी, सॉरी 17 से नहीं कटेगी, ये 126 आएगा, नहीं कटेगी।
और 17 एकम 17, 17 अंटे 136, ये 17 से कट जाएगी। तो भाई दो ऑप्शन में तो मैं श्योर हूँ कि ये हमारे आंसर नहीं है। अब कोई तुक्का लगाना चाहो तो या तो ये लगा दो या ये लगा दो, दो ऑप्शन मैच हो गए भाई। अगर आपके पास में टाइम कम है तो 50% प्रायिकता है कि आपका या तो सवाल सही होगा या गलत होगा। देखो 4 ऑप्शन में तुक्का मारना बहुत कठिन होता है, 2 ऑप्शन में तुक्का मारना बहुत ही सही होता है। अगर आपने 2 ऑप्शन किसी प्रकार से कट कर दिए तो बाकी 2 में आप तुक्का मार दो या सोल्व कर लो। सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुक्का मारने में भलाई है, ठीक है। अब देखते हैं भाई निकाल के आ रहा है नहीं आ रहा है। 17 से 2 ऑप्शन मैच हो गए, क्या करें, ऑप्शन तो फिर फेल हो गया। तो भाई निकालते हैं एरिया। तो हमें निकालना है 60, 112 और 164। इसका मुझे एरिया निकालना है। एक तरीका तो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालते निकालते आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपका एरिया नहीं आएगा। हम इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कितने के पहाड़े से कटेगी, मुझे लगता है 4 के पहाड़े से कट जाएगी। 4 से मैं काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगी भाई, 4 का मैंने भाग दे दिया तो आपने कहा ये 41 बार कट जाएगी। ये 4 के पहाड़े से 28 बार कटेगी और ये 4 के पहाड़े से 15 बार। तो हमारे पास में ये 3 भुजाएं हैं, इनका एरिया निकालना है। तो आप बोलोगे सर ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसमें बड़ी संख्या या तो 15 आए या 28 आए या 41 आए। ऐसा तो कौन सा होगा भाई, हाँ 41 वाला मुझे याद आ गया, 9, 40, 41। और कौन सा है 15 वाला, देखो 15 वाला भी याद आ गया मुझे, 3, 4, 5। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये ट्रिपलेट मिल गया मुझे, ठीक है। तो भाई मेरे पास में 41 और 15 का ट्रिपलेट आ गया, जिसमें ये भुजा कॉमन है। तो ये तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट। अब आधार कौन सा होगा, आधार हो जाएगा हमारा बची हुई भुजा 28। वेरीफाई कर लो भाई, या तो इन दोनों का डिफरेंस 28 आएगा या इन दोनों का योग 28 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो 28 आ रहा है 40 और 12 का, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, अधिक कोण। और एरिया निकालते समय बड़ी भुजाएं काम नहीं आती। तो भाई एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 2 से कट गया ये 14 बार और 14 नंबर कितना होता है 126। तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ गया, 126 आ गया भाई। एरिया कितना आ गया, 126। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये इस त्रिभुज का है जिसकी भुजाएं 15, 28, 41 है। मुझे तो इसका निकालना है। तो आप ये बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर भुजाओं को 4 गुणा करेंगे तो जो एरिया है वो 4 स्क्वायर गुणा हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं तो सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। बात समझ आ रही है ना। तो भाई 16 से गुणा हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल एरिया कितना आएगा, देखो 16 से गुणा कर देता हूँ, 16 छिंग 99 कर दूँ क्या गुणा। तो ये आ गया 6, ये 9, 16 दूना 32, 32 और 9 41, 16 और 4 20, 2016। ये हमारा ओरिजिनल एरिया आ गया 2016 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लगता है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 8.5 से गुणा कर दो। तो पहले तो 8 से गुणा कर लेते हैं। देखो 8 छिंग 48, 8 12, 8 दूनी 16 प्लस, अब 0.5 से गुणा करना है तो इसका आधा कर दो, 1008। तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 16। इकाई का अंक 6 आएगा भाई। इकाई का अंक 6 इस ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं। ये हमारा राइट आंसर है 17,136। चाहे तो जोड़ के देख लेना, 17,136 ही आएगा। 16,000, 1000, 17,128 और 8 136, 17,136 हमारा करेक्ट आंसर है। किसी का बाप हमारा सवाल का गलत आंसर नहीं निकाल सकता। 17,136 सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताओ। अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, हीरोन्स फार्मूला में आग लगा देंगे भाई। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको।
यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिल जाए ना किसी भी मास्टर का, मुझे आके बता देना भाई हीरोन्स फॉर्मूला में इतना खतरनाक किसी ने पढ़ाया हो, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, आगे देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? CPU 2019 का सवाल है भाई, CPU 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही तगड़ा और अल्टीमेट सवाल है, मज़ा आएगा भाई। 3.6 हेक्टेयर, 4.2 हेक्टेयर, 4.5 हेक्टेयर, 4.8 हेक्टेयर, बताओ जी। देखो मैं बता दूं क्या? अरे भाई मैं बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, हीरोन्स फॉर्मूला से कर लो, कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं बता देता हूँ, मेरी सुनो। देखो भाई, भुजाएं कितनी हैं? 12:17:25। अब ऐसी ट्रिपलेट सोचो जिसमें सबसे बड़ी भुजा या तो 12 आए या 17 आए या 25 आए। आपने कहा सर 17 वाला होता है 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट होता है। तो भाई 17 का तो काम हो गया, ट्रिपलेट आ गया। और 25 का भी आ जाएगा, 3, 4, 5। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो 5 तिया 15, 5 25 और 5 चौक 20। ठीक है, तो भाई 25 का भी ट्रिपलेट मिल गया। तो आपने कहा सर जो भुजा कॉमन है वो तो हमारी हाइट हो जाएगी, हाइट। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्षेत्रफल निकालते समय काम नहीं आएगी। और आधार क्या होगा? आधार हो जाएगा 12, जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगा? आधार। अब वेरीफाई कर लो, या तो इन दोनों का योग आधार के बराबर आएगा या इन दोनों का जो अंतर है वो आधार के बराबर आएगा। अगर इनका योग आधार के बराबर है तो समझेंगे न्यूनकोण त्रिभुज है, और इनका जो अंतर है वो आधार के बराबर है तो हम समझेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो 20 और 8 का अंतर 12 आ गया, मतलब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो एरिया निकाल देते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हो गया 12 इंटू ऊंचाई हो गई 15, तो एरिया कितना आ गया भाई? 15 छिक्के 90, एरिया आ गया 90। हमने एरिया निकाल दिया, आपने हीरोन्स लगा के निकाला होगा, मैंने ट्रिपलेट का यूज करके एरिया निकाल दिया 90। किसी को कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा भाई एरिया ही तो बताना है, लेकिन भाई 1 मिनट, देखो इसका जो परिमाप है वो कितना है? 12 और 17 को जोड़ो। तो आपने कहा सर 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 और 25 को जोड़ो भाई तो 54 आ जाएगा। तो इसका जो परिमाप आया वो कितना आया? 54। लेकिन 54 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है? 1080। तो परिमाप कितने गुणा है? तो आप बोलोगे सर 54 से कटेगा ये 2 बार, परिमाप है जो 20 गुणा है। परिमाप कितने गुणा है? 20 गुणा। तो क्षेत्रफल कितने गुणा होगा? तो आपने कहा सर क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, मतलब 400 गुणा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 चौक 36, 36,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ही है ना, मीटर ही है ना, मीटर। तो ये एरिया आ गया 36,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पूछा है हेक्टेयर में, तो मैंने पहली क्लास में बताया था, याद करो, और यही मैंने गलत कराया था। कराया या नहीं कराया था? कराया था ना। मैंने लिखाया था 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर, वो गलत था। सही कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था, आप देख लेना। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से हो गया था। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में है 36,000, तो 10,000 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3.6 हेक्टेयर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए, 3.6 हेक्टेयर। 3.6 हेक्टेयर हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा बताइए? अरे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? ट्रिपलेट का यूज करके एरिया निकालना, ये वाली बात बता दो मुझे। अगर आपने आज की क्लास में ये वाली बात सीख ली तो मैं मान जाऊंगा आज की क्लास मेरी सफल है।
तुम्हारे भाई की जो आज की क्लास है वो एकदम सक्सेसफुल रही, अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई तो। और अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आपको घर के लिए 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो लिख लो। घर के लिए 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, मिटा दूँगा इसको, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लो तुम, तुम्हारा भाई कहीं नहीं जा रहा। ले लिया होगा, मिटा दे अब। लो भाई, लो भाई, 2 उदाहरण मैंने स्क्रीन पर फेंक के मार दिए हैं, देख लो। पहला उदाहरण है 36, 29, 25, इसका एरिया निकाल के बताना है। उदाहरण नंबर 2 है 57, 60, 111, इसका एरिया निकाल के बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लटका देना आप, ठीक है। भाई तुम्हारा देख लेगा, यानी कि मैं देख लूँगा, ठीक है। अरे भाई बता दोगे क्या? हाँ ना तो बोलो यार, ऐसे मत करो, हाँ ना तो बोल दो। नहीं समझ में आया तो वैसे बता दो, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल ऊपर वाला मैं और समझा देता हूँ, ठीक है। नीचे वाला खुद को करना है फिर। देख लो, एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 36, 29 और 25। इसका एरिया निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया निकाल लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है। 3 भुजाएं दे रखी है तो निकाल ही लोगे। ट्रिपलेट का यूज करके कैसे निकालना है वो सीखना है। तो आपने कहा सर मुझे वो ट्रिपलेट सोचना है जिसमें सबसे बड़ी भुजा या तो 36 आए या 29 आए या 25 आए। तो आपने कहा सर 29 वाली मुझे याद है, 29 वाली मुझे याद है। ट्रिपलेट कौन सी होती है? 20, 21, 29, ठीक है। 29 वाली मुझे याद थी तो मैंने लिख दी, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 29। अब 25 वाली तो होती नहीं है, तो हम बना लेते हैं भाई 3, 4, 5 को 5 से गुणा करके। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है यहाँ तक। तो 29 और 25 के मुझे ट्रिपलेट मिल गए, ठीक है। तो आपने कहा ये 2 बड़ी भुजाएं हैं, इनका कोई काम नहीं है एरिया निकालते समय। जो दोनों में कॉमन है वो आ जाएगी हाइट, ऊंचाई, और बड़ी भुजाओं का कोई काम नहीं है। अब बचा 21 और 15, यह आधार होगा। अगर इन दोनों को जोड़ने पर आधार आ जाता है तो न्यूनकोण त्रिभुज है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को घटाने पर इनका जो अंतर है वो आधार के बराबर आए तो अधिक कोण त्रिभुज है। ये वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अगर आपने कोई दूसरा ट्रिपलेट बना लिया कि जोड़ने पर भी आधार नहीं आ रहा और उनका अंतर भी आधार नहीं आ रहा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमने देखा भाई 21 और 15 को जोड़ने पर 36 आ रहा है, मतलब आधार आ गया, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल सही है। तो एरिया निकाल दो भाई, 1/2 इंटू आधार, आधार हो गया 36, इंटू हाइट, हाइट हो गई 20। तो जो एरिया है 2 से 2 कट गया, एरिया कितना आ गया? 360। किसी कोई सवाल में कोई तकलीफ? एरिया आ गया 360। अगर हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के ये सवाल करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी और दिमाग की दही हो जाएगी, वो एक अलग, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है। दूसरा वाला क्या करना भाई आपको करना है? कर लोगे ना? अरे भाई कर लोगे। अरे नहीं कर पाओगे क्या? मुझे बता दो। उदाहरण नंबर 2 कर पाओगे क्या तुम? नहीं कर पाओगे तो वैसे बता दो, मैं ही करा देता हूँ। तुम क्या करोगे? तुम यहाँ क्यों आए हो? घास छिलने के लिए आए हो क्या? अरे भाई घास छिलोगे क्या तुम? घास छिलनी है तो वैसे बता दो। घास नहीं छिलनी ना तो उदाहरण नंबर 2 घर से कर लेना, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 घर से कर लेंगे भाई। जो बच्चे ईमानदार है वो अपने आप कॉपी बंद करके, मेरा वीडियो बंद करके फिर ही सवाल को करना, और जो बच्चे लल्लू है उनके लिए मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ईमानदारी से करना है। अगर खुद नहीं किया वीडियो को रोक के तो भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम अपने साथ में।
देखो उदाहरण नंबर 2 57, 60, 111 है, तो संख्याओं को छोटी कर लेते हैं। कितने से कटेगा भाई? 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 19 तिया 57 और ये 20 तिया 60 और 37 तिया 111। तो भुजाएं आ गई 19, 20 और 37। इनका मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आपने कहा सर मुझे ऐसी संख्या सोचनी है बड़ी से बड़ी, जिन ट्रिपलेट में बड़ी से बड़ी संख्या या तो 19 आए या 20 आए या 37 आए। तो 37 वाला तो सबको याद होगा, 12, 35, 37। और जो 20 वाला है वो हमें बनाना पड़ेगा 3, 4, 5 को गुणा करके। तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 चौक 16 और ये 20। बड़ी भुजा 20 आनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप 5 से गुणा करके बोलोगे सर यहाँ 20 आ गया। अरे भाई यहाँ 25 आ जाएगा ना। बड़ी संख्या जो कर्ण है, बड़ी भुजा वो आनी चाहिए 20। तो 12, 16, 20, 12, 16 और 20, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी 37 का ट्रिपलेट मिल गया, कोई काम का नहीं। 20 का ट्रिपलेट मिल गया, कोई काम का नहीं। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और जो कॉमन है वो हाइट हो जाएगी। अब वेरीफाई करना ज़रूरी है, ये दोनों कोई काम के नहीं है। वेरीफाई करना ज़रूरी है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का योग आधार आना चाहिए। इन दोनों का जो योग करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा? 51 आएगा। 51 हमारा आधार नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो हमारे पास में 19 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो लिखा है, जो ट्रिपलेट बनाया है वो सही है, हमने वेरीफाई कर लिया, आधार के बराबर आ गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। 2 से कटेगा ये कितनी बार? 6 बार। 19 को 6 से गुणा करूँगा 114, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 114। जब भुजाएं 19, 20, 37 है तब क्षेत्रफल 114 आएगा। लेकिन भुजाएं तो ये है ना भाई, इनकी 3 गुना है, इनकी 3 गुना, समझ रहे हो ना तुम। अगर भुजाएं 3 गुना है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुना, मतलब कि 9 गुना। तो कितना आएगा? तो देखो 100 को अगर 9 से गुणा करूँगा तो 900 आएगा, और 14 को 9 से गुणा करूँगा तो 14 9 126। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1026। हमारा जो राइट आंसर है वो 1026 है। आपका सही हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताना। जिन भी बच्चों ने ये सवाल बिना देखे किए हैं वो कमेंट करके बताना कि सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? मुझे लगता है कि हीरोन्स फार्मूला पे ऐसी क्लास यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाली, कतई भी नहीं मिलने वाली। आने वाले टाइम में मिल जाए, मेरी क्लास देख के कोई पढ़ाने लग जाए तो एक अलग बात है। बाकी यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट फ्री में नहीं मिलने वाला, सच में नहीं मिलने वाला। एकदम दिल से बोल रहा हूँ, आत्मा से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लटका देना, तुम्हारा भाई उसको पढ़ लेगा, तुम्हारा भाई यानी मैं उसको पढ़ लूँगा, ठीक है। और पढ़ के मज़ा आना चाहिए, ऐसा कमेंट करना। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय, राम राम।